सभी को नमस्कार। पुनः आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे उन उन छात्रों के लिए जो छात्र बीए ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है और जिनका सब्जेक्ट राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान है और वो पेपर देने वाले हैं। तो उन सभी के लिए है आनंद सुपर सीरीज जो आती है उनका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके जो बहुविकल्पी वाला पेपर आता है, आपका दूसरा पेपर बहुविकल्पी होगा जिसमें 100 प्रश्न आएंगे। आपको गोला भर के उसमें सही आंसर गोला पे टिक करके आपको नंबर लाना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ये इन प्रश्नों को देखेंगे। अगर एक सरसरी निगाह से भी यानी आप इन प्रश्नों को देख लेते तो परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखेंगे, पहला प्रश्न है मानव धर्म शास्त्र के रचयिता कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन है दिया है मनु। तो मनु इसमें सही है। मानव धर्म के रचयिता आपके मनु है, आप ध्यान में रखेंगे। वही दूसरे प्रश्न की बात करिए, प्राचीन भारत में किस स्मृतिकार के समय सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो वो मनु के समय में हुई थी, ध्यान रखेंगे। वही देखेंगे आगे। तो आगे है मनु ने राजा के गुणों को किस गुण को प्रथम और सर्वोपरि बताया है। तो वो जितेंद्रिय बताया है, उसे सर्वोपरि बताया। मनु के राज्य में कितने अंगों का उल्लेख किया गया है। तो आप देखेंगे 7 अंगों का उल्लेख किया गया है। मनु के अनुसार मंत्रिमंडल में मंत्रियों को कितनी संख्या उचित बताई गई है। तो वो आपके 7 से 8 संख्या उचित बताई गई है, आप ध्यान रखेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे गुप्तचरों में तापस का तात्पर्य है। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा जटाधारी एवं मुंडासिर गुप्तचर, आपका विकल्प डी सही होगा, आप ध्यान रखेंगे। मनुस्मृति के अनुसार राजा का कर्तव्य है प्रजा रक्षण, आप ध्यान रखेंगे। वही मनु के विचारों का ग्रंथ है, आप देखेंगे तो मनुस्मृति है, ये ध्यान रखेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे तो आगे है मनु के दंड। मनु ने दंड को कितने भागों में बांटा है। तो आपके 4 भागों में बांटा है, आप ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट देखें, मनु ने राजा को माना है, ईश्वर की संपत्ति माना है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही मनुस्मृति के कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। इसमें आप देखेंगे आपके 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। वही मनुस्मृति किस अध्याय की संपत्ति और स्वामित्वता संबंधित मनु के विचारों का उल्लेख किया है। तो आपके 9वां है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है आपका किसने कहा जिस कुल में स्त्री के पति और उसके उसी तरह पति से स्त्री संतुष्ट रहती है उसे हमेशा सुख शांति रहती है। तो ये आपके मनु ने कहा, इसे आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे मनु की पत्नी का नाम क्या था। तो आपकी श्रद्धा था, वो आप ध्यान में रखेंगे। मनु कौन थे, ये देखेंगे तो आप देखेंगे तो मनु पृथ्वी पर वो पहले मानव थे, आप इस रूप में इनको ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मान्यताओं के अनुसार प्रथम समाज व्यवस्थापक एवं आदि पुरुष कौन थे। तो आपके मनु थे, ये भी ध्यान रखेंगे। वही आगे देखेंगे तो मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। तो मनुस्मृति के रचनाकार आपके मनु है, ध्यान रखेंगे। वही देखेंगे मनु ने जो कहा वो औषधि के समान है कहा गया है। तो ये तैतीय साहित्य संहिता में आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका मनुस्मृति एक है, तो आपका ये धर्मशास्त्र है, आप ध्यान रखेंगे। हिंदू कानून की आधारशिला माना जाता है, मनुस्मृति को माना जाता है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो विलियम जोन्स ने किया, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है मनु शब्द किस शब्द से बना है। तो मनन शब्द से बना है मनु, आप ध्यान में रखेंगे। मनु को किसका पुत्र कहा जाता है। तो ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं। तो आपके 12 अध्याय हैं, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो मनुस्मृति के किस अध्याय में राज्य शास्त्र संबंधित विषयों का वर्णन है। तो वो के 7वें अध्याय में है, आप ध्यान में रखेंगे। मनु के राज्य में उत्पत्ति के किस सिद्धांत का विवेचना किया है। तो आप दैवीय उत्पत्ति का विवेचना किया, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मनु ने राज्य में कितने अंग माने हैं। तो आपने माने 7 अंग माने हैं, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो मनु ने राजा को किसके अधीन रखा है। तो रखा है धर्म के अधीन रखा है। मनु के अनुसार राजा को कहाँ निवास करना चाहिए। तो आपके पहाड़ी दुर्ग में निवास करना चाहिए, ध्यान रखेंगे। वही मनु के सप्तांग राज्य में कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे उपयुक्त सभी स्वामीपुर मंत्री थे, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मनु के सप्तांग राज्य में कौन नहीं है। तो ध्यान में रखें शत्रु नहीं है, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे मनु में मंत्री परिषद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त चुना है। तो सचिवान चुना है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। किसने कहा कि राज्य कार्य अकेले राजा द्वारा नहीं चलाया जा सकता। तो मनु ने कहा, ये भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे।
किसने कहा कि मंत्रियों के विभागों का वितरण योग्यता के अनुसार करना चाहिए? तो आपके मनु ने कहा, ये भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है आपका, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड ही है। ब्रह्मा का ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र है। किसने कहा था? ये आपके मनु ने कहा। ये भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मनु ने राज्य को कितने भागों में विभक्त किया? तो आपके 2 भागों में विभक्त किया। ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही देखेंगे आगे है मनुस्मृति। मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है आपकी ग्राम कहलाती है। ध्यान में रखते हुए चलेंगे। दंड ही राजा है। किसने कहा था? मनु ने कहा था। ये भी ध्यान में रखेंगे। मनु के अनुसार कानून की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वो आपका वेद है। ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मनु के अनुसार न्यायाधीश होने चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए। वही मनु ने परराष्ट्र संबंधी किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया है? तो आपका मंडल सिद्धांत और सांड्य गुण नीति, यानी अ और ब दोनों होगा। आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। किसने कहा है कि राजा को साम दाम और भेद नीति का प्रयोग करके अन्य राजाओं के जीतना चाहिए, न कि युद्ध द्वारा? तो ये मनु ने कहा। ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है, मनु ने मंत्रियों की संख्या कितनी बताई है? मनु ने मंत्रियों की संख्या 7 से 8 बताई है। ध्यान में रखते हुए चलेंगे। किसने कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे और उसके बदले में उसकी उपज का 6ठा भाग प्राप्त करे? तो मनु ने कहा। आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है, मनु के राजनीतिक विचार के केंद्र बिंदु है। तो आप इसमें मानवता है। आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है आपका, किस शास्त्र में हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था का आधारशिला माना जाता है? तो मनुस्मृति में माना जाता है। ध्यान में रखते हुए चलेंगे। डॉक्टर वी.सी. सरकार के अनुसार मनुस्मृति की रचना काल है ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका मनु ने किसको दंड रूपी बाध्यकारी शक्तियों के प्रयोग में अधिकार प्रदान किया है? तो वो है आपका राज्य को। आप ध्यान में रखते हुए मनु द्वारा उल्लेखित राज्य में सप्तांग सिद्धांत का किसने के सप्तांग सिद्धांत तत्व है, सभी है तत्व, स्वामी है, मित्र है, पूर्व है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आने वाले आपके बहुविकल्पी पेपर का दूसरा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप एक बार सरसरी निगाह से भी देख लेते हैं तो पेपर में बैठते समय आपको आसानी से याद आ जाएगा और आप अपना प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देख लें, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तथा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।